गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में किसी टेक्निकल इशू के रीजन से वॉइस क्लियर नहीं हुई थी वीडियो नंबर 7 में। मैं उसको रिस्टार्ट कर रहा हूं जिससे आपको प्रॉपरली वो टॉपिक समझ में आ जाए। एक्चुअल टॉपिक क्या था? टॉपिक ये था कि बिजनेस का जो ओनर होता है उसका नेम कभी भी बिजनेस की बुक में हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। बिजनेस का जो ओनर होता है उसका नेम कभी भी बिजनेस की बुक में हमें यूज नहीं करना है अकॉर्डिंग टू अकाउंटेंसी। तो फिर यूज करना क्या है? हमें यूज करना है या तो कैपिटल, ठीक है, या वर्ड्स। अब कैपिटल का यूज करें, ड्राइंग का यूज करें। तो बिजनेस का ओनर कुछ भी कंट्रीब्यूट करता है, इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस के लिए, तो हम यूज करेंगे कैपिटल। पर विड्रॉल करता है पर्सनल पर्पस के लिए, तो हम यूज करेंगे वर्ड्स। इज इट क्लियर? देन नेक्स्ट जो टॉपिक था जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में हमें नेम गिवन है। क्या गिवन है? नेम गिवन है, ठीक है। और ट्रांजैक्शन किसका है? सेल्स और परचेज का ट्रांजैक्शन। दो बात, नेम गिवन है, क्लियर। ट्रांजैक्शन किसका है? सेल और परचेज का ट्रांजैक्शन है। तो जब ये दोनों कंबाइंड किसी ट्रांजैक्शन में होंगे तो वो ट्रांजैक्शन ऑलवेज कैसा ट्रांजैक्शन होगा? वो ट्रांजैक्शन होगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार का लेन देन। और वी नो वेरी वेल, उधार के लेन देन में तो कैश का कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, ठीक है। तो फिर इस तरह के ट्रांजैक्शन को किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, जर्नलाइज करेंगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। तो देखिए, जैसे मैं कहूं गुड्स सोल्ड टू अजय को हमने गुड्स सेल किया है। अमाउंट सपोज हम अज्यूम करते हैं 40,000। अब गुड्स सोल्ड टू अजय, तो ये नाम देने का रीजन क्या था? अजय सपोज अमाउंट ही दे देता तो फिर नाम का कोई मैटर नहीं था। बिजनेस में कोई पर्सन, कोई कस्टमर आपके पास आ रहा है, आप बिजनेस में आ रहा है और उसने आपसे कुछ परचेस किया और सेम टाइम कैश भी दे दिया, क्या आपको उसके नाम से कोई मतलब है? नो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसने क्रेडिट को परचेस किया है, उधार परचेस किया, तो आप ऑब्वियसली पूछोगे भैया आपका नाम क्या है? तो क्या आपको रिकॉर्ड करना होगा। इतने से नाम गिवन है, नेम गिवन है, इतने से ट्रांजैक्शन कैश में नहीं है, वो क्रेडिट है। नेम इंस्टीट्यूशन का भी हो सकता है, ये। अब यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन किस तरह से करेंगे? तो मैंने सबसे पहले कहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट करना है। क्या करना है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट हमें सबसे पहले करना है। तो यहाँ पे देखिए, एक तो आपके सामने क्या आ गया? सेल्स। एक हमारे सामने कौन है? एक हमारे सामने है अजय। एक तो सेल्स है और एक कौन है? अजय हमारे पास में है, क्लियर। अब सेल्स कौन सा अकाउंट है? सेल्स कौन सा अकाउंट है? तो वी नो वेरी वेल, सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, बिकॉज इनकम है। सेल्स कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो आपका अकाउंट होता है वह है नॉमिनल अकाउंट। बट अजय कौन है? पर्सनल अकाउंट में हमने स्टडी किया था नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, कैपिटल और ड्राइंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नेम ऑफ पर्सन है? सो दिस इज पर्सनल अकाउंट, दिस इज पर्सनल अकाउंट। ये पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है ये। और पर्सनल अकाउंट है तो फिर हमें पता भी है कि रूल्स क्या अप्लाई करने हैं, किस तरह से अप्लाई करना है। अब फर्स्ट हम नॉमिनल अकाउंट की बात करेंगे। नॉमिनल अकाउंट में किसको डेबिट करते हैं, किसको क्रेडिट करते हैं? रूल्स क्या है? ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, फर्स्ट रूल ये। तो यहाँ पे एक्सपेंस तो फिर नहीं हो रहा, ओके।
ऑल इनकम्स आर क्रेडिट, इनकम तो है, सेल्स इनकम है, इसलिए इसको क्या करेंगे, हम इसको करेंगे क्रेडिट। सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होगी, रीजन क्या है, इनकम है। अब अजय पर्सनल अकाउंट है तो हमें क्या देखना है, गिवर है और रिसीवर है। तो अजय को हमने कुछ सेल किया है, अजय को तो कुछ रिसीव हुआ, एक्चुअली अजय कौन हुआ, रिसीवर हुआ। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, रिसीवर ऑलवेज डेबिट होता है, गिवर ऑलवेज क्रेडिट होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। तो हमने क्या किया, आइडेंटिफिकेशन कर दिया, रूल कर दिया। अब हम एंट्री को पास करते हैं। तो पहले हम क्या यूज करेंगे, अजय, नेम के साथ में अपोस्ट्रोफ करके एस यूज करना है, अजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये आपका ट्रांजैक्शन है। अमाउंट कितना यूज करना है, 40,000 40। आई थिंक आपके प्रॉपर्ली ये बात समझ में आ गई है, क्लियर। याद रखना, रिमाइंड, ट्रांजैक्शन किसका हो, सेल और परचेज का, जब गुड्स हो या एसेट्स हो, डजंट मैटर, बट नेम गिवन होना चाहिए और कैश की इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। इसकी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, कैश की इंफॉर्मेशन। अब आपको तो किसी भी कैश की इंफॉर्मेशन कैसे, जैसे यहां में दिया गुड्स सोल्ड टू अजय इन कैश 40,000। अब इन कैश जब यूज कर लिया तो नाम का कोई मतलब ही नहीं है कि मैंने मोहन को नकद माल बेच दिया, मैंने अजय को नकद माल बेच दिया, कैश में गुड्स सेल कर दिया, तो नाम से मतलब नहीं है, क्योंकि कैश सेल का मींस क्या है, सेल टाइम को आपको अमाउंट देके चला गया है, वो ट्रांजैक्शनल क्रेडिट नहीं रहा, कैश ट्रांजैक्शन होगा। कैश नहीं होगा तो ही वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है। ये तो आपको अप्लाई होना ही चाहिए, कैश के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, विदाउट इंफॉर्मेशन भी क्या होगा, क्रेडिट रहेगा, क्लियर। इतना ही इंफॉर्मेशन ये नहीं बताया कैश में है तो क्रेडिट ही रहेगा, कैश गिवन होगा तब वो ट्रांजैक्शन आपको कैश में कन्वर्ट होगा, फिर अजय से मतलब हमें नहीं होगा, क्लियर। आगे हम बात करते हैं, यही ट्रांजैक्शन ऐसे होगा, गुड्स परचेज फ्रॉम विजय, गुड्स परचेज किससे किया हमने, विजय से गुड्स परचेज किया है। तो विजय से गुड्स परचेज किया है तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, किस तरह से इसको हमें रिकॉर्ड करना है, एनालाइज करना है। तो वही बात, नेम गिवन है, ट्रांजैक्शन परचेज का है, तो यहां बात थी नेम गिवन होना चाहिए, नेम गिवन होना चाहिए, सेल और परचेज का ट्रांजैक्शन होना चाहिए, कैश की इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, कैश की इंफॉर्मेशन तो नहीं है, नेम भी है और सेल और परचेज का ट्रांजैक्शन भी है, दैट्स व्हाई दिस ट्रांजैक्शन इज नोन एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सो सबसे पहले हमें क्या लेना है, एक तो हमारे सामने आ रहा है परचेज, एक कौन है, विजय। अब परचेज कौन सा अकाउंट है, परचेज इज एक्सपेंसेस फॉर अस फॉर द बिजनेस, दैट्स राइट, दिस इज एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस ऑलवेज नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है, इसलिए कौन सा अकाउंट हुआ, नॉमिनल अकाउंट हुआ। विजय, विजय क्या है, पर्सन है, पर्सन है, सो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। चलो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट तो हमने कर दिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम रूल्स को अप्लाई करेंगे। परचेज एक्सपेंस है, अब एक्सपेंस डेबिट होते हैं या क्रेडिट, तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, दैट्स राइट, हम इसको डेबिट करेंगे, इज इट क्लियर। लेकिन देखिए विजय कौन है बिजनेस के लिए, गिवर है या रिसीवर है, हमने बिजनेस में गुड्स परचेज किया है, किससे, विजय से, तो विजय ने तो हमें कुछ दिया है ना, लिया नहीं है, लेते कब है, जब सेल कंडीशन आती है, मुझे लेता कब, जब उसको सेल करते हैं, बट हमने आई मीन बिजनेस ने विजय से कुछ परचेज किया है, तो बिजनेस को विजय ने कुछ दिया है, गिवर हो गया वो, और गिवर हो गया तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब एंट्री किस तरह से करनी है, तो देखिए डेबिट में हम क्या यूज करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू, नेक्स्ट किसका रहेगा, विजय,
इस तरह से आपका ये ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करना है। आई थिंक आपके प्रॉपर वे में समझ में आ गया होगा कि किस ट्रांजैक्शन को हम कैश मानेंगे। तो इसमें दो बातें हैं, दो बातें कौन कौन सी है। सबसे पहली बात तो ये है, सबसे पहली बात तो ये है कि नेम गिवन होना चाहिए। सेकंड, सेल्स और परचेज ट्रांजैक्शन होना चाहिए। के केस के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। क्लियर? इस तरह से ये आपके दो ट्रांजैक्शन हुए। अब मैं कहूं कि फर्नीचर परचेज किया राघव से, तो भी वो ट्रांजैक्शन कौन सा है? क्रेडिट। फर्नीचर एसेट्स तो है, बट मैंने क्या कहा, डजंट मैटर, एसेट्स हो गुड्स हो डजंट मैटर, ट्रांजैक्शन किसका होना चाहिए? सेल और परचेज का ट्रांजैक्शन होना चाहिए। इज इट क्लियर? आई थिंक जो दोनों ट्रांजैक्शन थे मैंने जो आपको एक्सप्लेन किए हैं वो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गए। बाकी हम लोग कल स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।